और श्रमिक जो वहां पर मौजूद थे, ये श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत अहम तस्वीर है, श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा की तस्वीर। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, ये पहला मौका नहीं है। आपको काशी विश्वनाथ याद होगा, काशी विश्वनाथ में उन श्रमिकों के साथ प्रधानमंत्री ने कुर्सी हटाकर खुद बैठे जमीन पर उनसे कहा कि आइए, क्योंकि आपने जो करके दिखाया है वो बहुत कम समय में करके दिखाया है, वो बहुत मेहनत के साथ किया है, जो कार्य कठिन था उस कार्य को आपने संपन्न किया है, इसलिए आज यहाँ से श्रमिकों को भी नमन किया है। और आपको ये भी याद होगा, जो स्वच्छता कर्मी हैं उनके पांव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पखार चुके हैं। तो प्रभु श्री राम की नगरी में आज प्रभु श्री राम का जो संदेश है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम राम के वचन जो मानस में लिखे हुए हैं उसे जनमानस में उतारना होगा। और वही तस्वीर इस समय हम देख पा रहे हैं। लगातार जो श्रमिक यहाँ पर हैं उनके पास पुष्प वर्षा कर रहे हैं खुद पहुंचकर। ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है, क्योंकि मानस में चौपाई लिखी हुई है, ना कोई दुखी दरिद्र न दीना, ना कोई दुखी होगा ना दरिद्र होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि जिन श्रमिकों ने उस कठिन कार्य को भी संपन्न करके दिखाया है, आज उनके सम्मान का भी दिन है, क्योंकि दिन रात इन लोगों ने मेहनत की है। आप ये जो नक्काशी देख रहे हैं मंदिर की, वो सभी इन श्रमिकों की वजह से ही संपूर्ण हो पाई है, पूरी हो पाई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देख रहे हैं, आपको पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप एक एक चीज देख सकते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा रहे हैं, तो उसमें भी कई सारे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन श्रमिकों ने दिन रात एक कर दिया है। कई श्रमिक ऐसे थे जो कई वर्षों तक सोए नहीं, कुछ श्रमिक ऐसे थे जिन्होंने पैसे नहीं लिए, जो पैसे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए थे कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जल्द से जल्द कार्य को संपन्न करना है। और मैं देख पा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन श्रमिकों के ऊपर। फिर मैं कहना चाहूँगा, जब 2020 में शिलान्यास हुआ था, प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, उसके बाद श्रमिकों के सामने चुनौती थी, क्योंकि वो दौर था कोरोना महामारी का। उस दौर के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया, सरकार ने संकल्प लिया, प्रशासन ने संकल्प लिया, राम मंदिर ट्रस्ट ने संकल्प लिया, और इस संकल्प के साथ चले हैं वो श्रमिक। और फिर उन श्रमिकों ने इस कार्य को संपन्न किया है और आज पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, गरुड़ के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और आपको याद होगा गरुड़ कितने महत्वपूर्ण थे, गरुड़ का जो भूमिका है, जो भाव है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं अयोध्या धाम से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ के ऊपर भी पुष्प हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है और गति तेज भी करना है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद सर। ये भी है रामचरित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस रफ्तार से हम चल रहे थे उसी रफ्तार से हमें आगे भी बढ़ना है, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है। जैसा कहा गया है, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम, तो अभी विश्राम लेने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी प्रथम तल बना है, इसके बाद द्वितीय तल भी बनना है, और जैसा हम बताते हैं कि 3 मंजिल का ये पूरा मंदिर होगा, भगवान श्री राम का भवन होगा, उसका निर्माण करना है, समय लगेगा, क्योंकि और भी चीज़ हैं जो इस पूरे राम मंदिर में बनाई जानी है। और यहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पुष्प अर्पित करने के बाद सियावर रामचंद्र की जय भी प्रधानमंत्री ने कहा। रुक करेंगे हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी का। देखिए, इस वक्त आप वो तस्वीरें दिखा रहे हैं मृदुल, जो बहुत अहम है। देखिए, एक बात होती है, भगवान राम हमेशा ही उस आदर्श को स्थापित करते रहे जिसमें समाज में सबको साथ लेने की परिभाषा परिभाषित की गई। फिर चाहे माँ शबरी के जूठे बेर खाने हो या निषाद राज केवट के साथ मित्रता करनी हो, और उन्हीं परंपराओं को निभाया जा रहा है। उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं जब श्रमिकों का सम्मान किया गया। उन हाथों ने किस महाराज जी, आप बहुत भावुक हैं। हम लोगों ने आपको जो बात हमारा सीताराम, चलो ये मत्था टेकने वाले ही छोड़ रहे हैं। तो ये
देखिए इस वक्त हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें बहुत अहम हैं क्योंकि आप ये समझिए जब जब हमारे यहाँ हमारे देश में ये हमने वो कोरोना काल भी देखा जहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई उन सफाई कर्मचारियों की ओर से, स्वास्थ्य कर्मचारियों की ओर से, उन सबका सम्मान किया गया। और यही वो दौर आज हम देख रहे हैं। भगवान श्री राम का जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद किस तरह से श्रमिकों का सम्मान किया गया। ये वो कारीगर हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, ये वो कारीगर हैं जिन्होंने जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसके साथ साथ जो बाहर अभी इस समय राम जन्मभूमि का जो द्वार है जहाँ से सभी एंट्री लेते हैं, जहाँ से स्वागत द्वार इसे कहा जाता है, जहाँ से प्रभु श्री राम के मंदिर की यात्रा शुरू हो जाती है, वहाँ पर इस समय बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भक्त लालायित हैं अपने प्रभु को देखने के लिए, उनके श्रीमुख के दर्शन के लिए, क्योंकि जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई और जिस तरह से संगीत के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण किया गया, सुर लगाए गए हैं, उसके बाद बड़ी अहम तस्वीर आई जो सब देखना चाहते हैं पास से अपने प्रभु को। हमारी सहयोगी सृष्टि और अनामिका राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, उन दोनों का रुख करते हैं। बिल्कुल, आप देखिए मृदुल, राम की पैड़ी तक पहुंचने की इजाजत आम जनता को नहीं है बहुत ज्यादा, इसीलिए हम बाहर आए हैं थोड़ा सा तस्वीरें आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से, हालांकि अभी दोनों तरफ से रोड्स को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है क्योंकि आप देखिए आप यहाँ से वीवीआईपीज के काफिले का निकलने का जो सिलसिला है वो यहाँ शुरू हो चुका है। लेकिन जो तस्वीर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि किस तरीके से उन्होंने श्रमिकों का सम्मान किया है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है, तस्वीरें लगातार जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन वो तस्वीरें बेहद अहम है, जैसा आपने कहा था कि पहली बार नहीं है, चाहे वो हम कुंभ की बात करें या फिर हम जिस तरीके से कई बार कई ऐसे मौकों पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री ने श्रमिक भाइयों का इसी तरीके से सम्मान किया है, उनका आभार प्रकट किया है। क्योंकि हम लगातार इस बात पर को देखते आए हैं, चर्चा करते आए हैं कि इतने सालों से आपने देखा है कि लोग मंदिर निर्माण में लगातार जुटे रहे, पत्थरों को तराशते रहे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर अयोध्या में बस गए, सिर्फ इसी मंदिर निर्माण का सपना अपनी आंखों में बसाए हुए, और वो सपना आखिरकार पूरा हुआ। हमारी सहयोगी अनामिका का रुख करते हैं। और पूरे अयोध्या से लगातार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, और इस बीच जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर भी आप देखिए कैसे चारों तरफ लोगों की भीड़ ही मौजूद है। और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि यहां से लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, और इसी वजह से लोग स्वागत करने के लिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने, इनका ये मानना है कि ये वही लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, जिन्होंने प्रभु राम को आज टेंट से निकालकर गर्भगृह में उस भवन में विराजमान किया है जहाँ ये चाहते थे